जरा सोचिए, आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे अंधेरे दौर से शुरू होती है और फिर अचानक ऐसे मोड़ लेती है कि आप खुद से पूछने लगेंगे कि क्या ये सब सच में हुआ। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, एक ऐसा मैच जिसे शायद ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की नींव हिलाकर रख दी। पहले ही दिन से पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ऐसे बिखरी जैसे कोई सुई के नशे में धुत टीम खेल रही हो। हर कोई आउट हो रहा था, कोई रोकथाम नहीं थी और बांग्लादेश जैसी टीम के सामने पाकिस्तान अपने ही घर में शर्मिंदगी की इंतहाओं को छू गया। पूरे देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर एक ही चीख थी कि बदलाव लाओ, उन खिलाड़ियों को बाहर करो जो सिर्फ नाम के बड़े हैं। लेकिन जब बदलाव आया तो वो इतना चौंका देने वाला था कि किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दूसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान टीम में वो बदलाव हुए जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया और उन्हीं में से पहला और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मोहम्मद रिजवान, वो कप्तान जिसकी आंखों में आंसू और दिल में पाकिस्तान के लिए इश्क था, उसे ना सिर्फ कप्तानी से हटाया गया बल्कि टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन ये सिर्फ रिजवान का बाहर होना नहीं था, ये एक पैगाम था, एक खतरनाक और साफ पैगाम कि अब कोई भी बड़ा नहीं है, अब कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं समझ सकता, चाहे उसने कितने ही मैच जिताए हों या उसकी आंखों में कितने ही आंसू क्यों ना हो। आप सोच रहे होंगे कि बस यही बदलाव था। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो बदलाव आया वो इतना अजीब, इतना गैर मुंतजरा और इतना हैरान करने वाला था कि जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मैं खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि टीम के हेड कोच को हटा दिया गया है और उनकी जगह किसी बड़े क्रिकेटर को नहीं, किसी तजुर्बेकार खिलाड़ी को नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसने कभी क्रिकेट की गेंद हाथ में भी नहीं पकड़ी थी। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एक माहिर नफ्सियात, जिसका काम खिलाड़ियों की तकनीक सुधारना नहीं बल्कि उनके अंदर के शैतानों से जंग करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पागलपन है, यकीनन ये कोई मजाक होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान टीम को एक नफ्सियाती कोच के हवाले कर दिया गया और उस शख्स ने सबसे पहले ये किया कि सभी खिलाड़ियों को एक कमरे में बिठाया और कहा कि आप में से हर एक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लिखकर मेरे पास लाएगा, चाहे वो कमजोरी डरावनी हो या शर्मनाक या इतनी जाती कि आपने कभी किसी को नहीं बताई। कहा जाता है कि शाहीन अफरीदी ने लिखा कि मैं फेल होने से डरता हूं, बाबर आजम ने लिखा कि मैं लोगों की तवक्को के बोझ तले दब रहा हूं और रिजवान के जाने के बाद नए कप्तान ने लिखा कि मैं डरता हूं कि मैं टीम को संभाल नहीं पाऊंगा। ये वो लम्हा था जब ड्रेसिंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी में पहली बार खिलाड़ियों ने दूसरे को इंसान की तरह देखा, मशीन की तरह नहीं। फिर वो मैच शुरू हुआ, दूसरा टेस्ट, और पहली ही सुबह बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी गेंदबाज मैदान में उतरे तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी सुकून थी, जैसे उन्होंने अपने अंदर के भूतों को अलविदा कह दिया हो। नफ्सियाती कोच ने उन्हें एक अजीब सी तकनीक सिखाई थी, हर ओवर से पहले आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लेना और हर विकेट के बाद एक दूसरे से आंखें मिलाकर कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले 5 ओवरों में कोई विकेट नहीं गिरी और शायद पुरानी टीम ये देखकर घबरा जाती, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर नसीम शाह ने ऐसी गेंद डाली कि बांग्लादेशी ओपनर के स्टंप हवा में उड़ गए और पूरी टीम ने एक साथ चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक कसम थी, एक अहद था कि कोई भी अकेला नहीं है, न हार में न जीत में। और फिर विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक, जैसे कोई तूफान आया हो और बांग्लादेश की पूरी टीम को बहा कर ले गया। पूरी टीम सिर्फ 148 रनों पर ढेर हो गई और पाकिस्तान ने वो मैच 10 विकेटों से जीत लिया। लेकिन ये जीत सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं थी, ये एक जहनी इनकलाब था। ये वो जीत थी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ बाजुओं और टांगों का खेल नहीं बल्कि दिमाग और दिल का भी है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने देखा कि यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? जी हाँ, मोहम्मद रिजवान को बाहर किया गया और उसकी गैर मौजूदगी में टीम ने वो जीत हासिल की जो शायद रिजवान के साथ मुमकिन नहीं थी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजवान बुरा खिलाड़ी था, बल्कि इसका मतलब ये है कि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव वो होता है जिसे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। रिजवान का बाहर जाना तकलीफ दे था, मैं जानती हूँ। आपके दिल में भी एक दर्द होगा क्योंकि वो हमारा अपना था, लेकिन बाज दफा टीम के लिए सबसे बड़ी सेवा ये होती है कि अपने सबसे अजीज को जाने दिया जाए। और यही वो सबक है जो पाकिस्तान टीम ने हमें सिखाया कि बदलाव का मतलब हमेशा इजाफा नहीं होता, कभी कभी बदलाव का मतलब कमी होती है। किसी को छोड़ना, किसी को अलविदा कहना और फिर उस खालीपन में कुछ नया उगाना। नफ्सियाती कोच ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने पहली बार ड्रेसिंग रूम में कदम रखा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी जंग ज़दा इलाके में आ गया हूँ। हर खिलाड़ी दूसरे से लड़ रहा था, हर कोई अपनी इनफरादियत दिखा रहा था और कोई भी टीम नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आप अपने मुखालिफ से ज्यादा अपने आप से हार रहे हो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बांग्लादेश नहीं, आपका अपना नफ्स है, आपका अपना डर है, आपकी अपनी अदमे तहफ्फुज है। और जब उन्होंने उस डर को लिखा, उसे कागज पर उतारा, तो वो डर उनसे बाहर निकल गया और उस डर की जगह एक अजीब सी ताकत आ गई, एक ताकत जिसका नाम है एक दूसरे पर भरोसा। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने जो कुछ दिखाया वो सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, वो थेरेपी थी, वो शिफा थी, वो एक कौम का अपने जवाल से उठने का इज्जती लम्हा था। अब जब मैं यहाँ बैठकर ये कहानी सुना रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी शिकस्त खाई हो, कभी अपना सब कुछ खोया हो और फिर भी उठने का हौसला किया हो। मोहम्मद रिजवान आज टीम में नहीं, लेकिन उसकी रूह अब भी उन खिलाड़ियों के अंदर है, क्योंकि उसने उन्हें सिखाया कि इज्जत से हारना भी एक फन है और इज्जत से जीतना उससे भी बड़ा फन है। और वो नफ्सियाती कोच जिस पर हम हंसे थे, जिसे हमने पागल कहा था, आज वही हमारा हीरो है, क्योंकि उसने हमें दिखा दिया कि असली जंगें मैदान में नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जाती हैं। तो प्यारी कौम, जब आप अगली बार पाकिस्तान टीम को खेलते देखें तो सिर्फ स्कोर कार्ड ना देखें, उनकी आंखों में देखें, उनके चेहरों पर सुकून देखें और याद रखें कि ये वही टीम है जिसने पहले टेस्ट में शर्मिंदगी उठाई थी, लेकिन ये वही टीम है जिसने दूसरे टेस्ट में तारीख लिख दी। और ये दोनों टीमें एक ही थीं, फर्क सिर्फ इतना था कि एक टीम अपने डर के साथ खेल रही थी और दूसरी टीम अपने डर के बिना। और यही वो सबसे बड़ा आइडिया है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कमजोरी को मानने में है। आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी सबसे बड़ी हार के बाद आती है और आपका सबसे बड़ा बदलाव वो है जो आप खुद अपने अंदर लाते हैं। आज की इस कहानी का इख्तिताम ये है कि पाकिस्तान टीम ने दूसरा टेस्ट जीत लिया, लेकिन इससे भी बढ़कर उसने अपना एतबार जीत लिया और ये वो जीत है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और हाँ, एक आखिरी बात, मोहम्मद रिजवान को शायद वापस आना है, शायद नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो कुछ भी है हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये कहानी हमेशा आपके दिलों में रहेगी। तो ब्रह्म कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप रिजवान की वापसी चाहते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपकी तरह मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करती हूँ, चाहे वो हारे या जीते, चाहे रोए या हंसे, क्योंकि ये मोहब्बत शर्तों पर नहीं होती। अलविदा और अपना ख्याल रखिएगा।